हाँ, कहां पे थे हम देख लेते हैं। टाइप 6 कर रहे थे हम सॉल्व। टाइप 6 में कहां के क्वेश्चन हो गए थे हमारे, कहां तक हो गए थे, 8 तक। अच्छा चलो, लास्ट से सेकंड पेज है हमारा, है ना, लास्ट का 4th पेज। क्लियर। टाइप 6 सवाल नंबर 8 तक हो गए थे। अब देखो 1 से 8 तक निकालो सभी, जो 1 से 8 हमने सवाल किए निकालो जरा जल्दी से। ये जो 1 से 8 तक के सवाल हैं इनको देखो, और पेज पलटाकर जो 9 से 15 तक के सवाल बचे हुए उनको देखो। 9 से 15 के सवाल जो लिखे हुए उस लिखने की शैली को देखिए, और 1 से 8 तक लिखने की शैली नजर आ रही है आपको। ये 1 से 8 देखो कितना प्रॉपर प्रिंटिंग है, हिंदी अंग्रेजी दोनों है। और ये 9 से 15 कैसा प्रिंट है, व्यापम वाला प्रिंट है। समझ आ रही बात। तो ये जो 1 से 8 तक के सवाल है ये मैंने दिए हैं अलग से, और ये जो 9 से 15 तक के सवाल ये आपके व्यापम में आए हुए सवाल। ये जो डार्क है ना, काले काले लिखे हुए छोटे छोटे सिर्फ हिंदी में, ये सारे सवाल वो सवाल है जो व्यापम में आए हुए। समझ आ रही बात। तो 9 से 15 तक के सवाल आपके व्यापम में पूछे गए है ना। तो चलो आ जाते हैं अब हम सवाल नंबर 9 पर। आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 है ना। साइन a की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस a की पावर 6 प्लस कॉस a की पावर 6। अब यहां से देखिए आप लोग क्या है कहानी, इसका मान आपको निकालना है ना। सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया आपको, कुछ भी रख लो कोण आप। अच्छा ऑप्शंस क्या क्या है, 2 - 1, ये व्यापम में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखें। 2 - 1 1/2, 1/1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही है वो, है ना। एक की जगह कुछ भी रख लो आंसर वही आएगा। 0 डिग्री रखो, सबसे पहले क्या रखो, 0, सबसे जल्दी आएगा। साइन 0 0 होता है, खत्म। ये भी खत्म। साइन 0 0 तो इसके इंटू में कुछ भी हो सब 0 हो जाएगा। 0 + 0 1 आएगा आंसर। तो आंसर आपका ये वाला है इसका। एक ही जगह क्या रखोगे, 0 डिग्री। क्या रखोगे, 0 डिग्री, है ना। साइन 0 0, साइन 0 ये भी 0, 0 इंटू कॉस है 0, 0 + 0 0 हो गया। और ये कॉस 0 कितना होता है, 1। तो बताइए इस पूरे का रिजल्ट 1 आएगा कि नहीं आएगा। ये जो मैं बोल रहा हूं a बराबर 0 रख के 1 आ गया, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया कैसे 0 हो गया है a बराबर 0 लगाने पर। बोलो आता है क्या समझ में। 0 डिग्री रखोगे, साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0 की पावर 6 हो, कुछ भी हो 0 हो गया हो। ये यहां 0 रखोगे, साइन 0 0 हो गया, 0 के इंटू में कुछ भी हो सब 0, 0 + 0 प्लस कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो 1 की पावर 6 1, तो 0 0 + 1 टोटल रिजल्ट 1। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है। आप चाहो तो एक की जगह 90 डिग्री लगा लो। क्या लगा लो, एक ही जगह 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 0, ये 0 हो जाएगा पूरा। यहां भी कॉस 90 0, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, साइन 90 1। बताओ पूरे का रिजल्ट 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर इसका बताइए 1 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात सभी को। कुछ भी एंगल रख के आप चेक कर सकते हो। बाकी यदि आपको इसमें ट्रेडिशनली जाना है, ठीक है ना, ये जो कोण का वैल्यू रख के चेक करने वाला तरीका, ये बहुत फायदे की चीज है। समझ आ रही है बात, क्लियर है। सेकंड्स में आंसर आ जाएगा सीधे, है ना। त्रिकोणमिति में ऐसी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे अभी, शॉर्टकट तरीके वाली, है ना। जैसे यहां कोण लगा लो, कोई भी आंसर आ जाता है आपका। चलो अब यदि सॉल्व करना है आपको तो अब सुनिए मेरी बात, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर a का क्यूब लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर a का क्यूब, है ना। साइन स्क्वायर a का क्यूब प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर a का क्यूब, है ना। इसके बाद प्लस 3 साइन स्क्वायर a
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे तो लेंदी हो जाएगा ये, रुको एक मिनट। साइन 6a 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 6a, है ना, ठीक है। एक मिनट, है ना, इसका फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, रुकिए। साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखो, आपको फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। बोलो ये होता कि नहीं होता फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, क्लियर। अब आप देखो, ये a क्यूब है, a बराबर आप देखो ऊपर साइन स्क्वायर ए बैठा है, और b बराबर कौन बैठा है? कॉस स्क्वायर ए, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab भी बना हुआ है। अच्छा, इसके इंटू में 1 लगा सकता हूं क्या मैं? इंटू में 1 कहीं भी लगा सकते, फ्री में, कोई जरूरत नहीं होती ना उसके लिए कोई चीज की, है ना। इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 का वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो सकता है क्या? बोलो हो सकता है क्या? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता कि नहीं होता? तो मैं इसके इंटू में 1 की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, है ना। तब ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब प्लस 3ab, है ना, और 1 की जगह क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप ठीक से देखिए इस चीज को, क्या ये यही है क्या पूरा का पूरा? ए क्यूब, ए की जगह साइन स्क्वायर ए का क्यूब, बी क्यूब, बी की जगह कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, 3ab, ए की जगह साइन स्क्वायर ए, बी की जगह कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और a प्लस बी, ए की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है कि नहीं है पूरा? अब आप जानते हो कि इस पूरे को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो इस पूरे को भी क्या हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? क्या इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं? जब इसका फॉर्मूला ये होता है तो a और b के स्थान बस बदल गए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ये लिखना पड़ेगा, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? और साइन स्क्वायर ए प्लस को मतलब इस पूरे रिलेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो 1 का क्यूब आंसर 1 आ जाएगा इस सवाल का। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया फिर, है ना। कर लो कॉपी, कर लो, करो कॉपी करो। आप कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अरे यार, ऐसे कैसे टाइफाइड हो गया है?
फिर कहाँ घर चले गए थे? अच्छा, अभी ठीक है? क्या गर्मी? अभी थोड़ी गर्मी तो बढ़ेगी अभी, इसको गर्मी थोड़ी ना बोलते। क्या बोल रहे हो? क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है अभी। डिस्टरबेंस होता है उससे, फालतू आवाज ये। क्या बोल रहे हो? किसका? 10वें का देख लेते ना। हाँ 2 आए, करेक्ट। ये हो गया? बोलो हो गया क्या ये? अब आप खुद देखिए, वैल्यू लगा देने से सवाल कितना इजी हो गया था, और जब इसको ऐसे ले गए तो थोड़ा सा टफ लगा हमें। वैसे ही टफ होना नहीं चाहिए, बच्चों वाली चीजें हैं ये, ठीक है ना। लेकिन पहली बार देखते हैं टफ लगती, सीधी सी बात है। लेकिन आप नॉर्मली देखिए कि जब एक ही जगह डिग्री लगा दो और ऐसे करो, दोनों में फर्क है कि नहीं है? 0 डिग्री लगा के सीधे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। मिटा दो इसको, रफ कर दो इसको, ठीक है। आ जाओ 10वें पर। 10वें पे कौन सी डिग्री लगाओगे आप? 90 हो रहा है ना, बराबर 2। सवाल नंबर 10 है ना, साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2 है ना। ये एक फॉर्मूला टाइप समझे आप इस चीज को, कि जब भी साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2 हो, मतलब ए बराबर 90 डिग्री दिया गया है। इसको एक फॉर्मूला टाइप से ले, ठीक है। एक्चुअली ये कैसा रिलेशन है देखो, मैं आपको बताता हूं। जब x प्लस 1x बराबर 2 हो तो x का मान क्या होना चाहिए? ये मैंने जब आपको अलजेब्रा पढ़ाया था तब सिखाया था। जब x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 हो, x की जगह क्या रखे कि 2 बन जाए 1? बोलो x की जगह 1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? x की जगह जैसे ही 1 रखेंगे बराबर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात सभी को है ना। तो यही चीज है ये भी, देखो कैसे है। अच्छा, कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा क्या? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है। अब आप ही देखो, इन दोनों की जगह 1 रखोगे तभी ना रिजल्ट 2 आएगा। बस x की जगह साइन ए आ गया। जैसे x बराबर 1 साइन ए बराबर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साइन ए का मान 1 रखोगे तभी ना 2 बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? साइन ए 1 रखने का मतलब है कि भैया ए का वैल्यू आपने 90 डिग्री रखा कि नहीं रखा? साइन ए 1 रखने का मतलब ए का वैल्यू आपने क्या पुट किया? 90 डिग्री। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? क्या पुट किया आपने? ए का वैल्यू 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? तो जब भी ऐसा रिलेशन हो मतलब समझ जाना कि ए बराबर 90 डिग्री या फिर साइन ए बराबर 1।
ये भी 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा ना, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया 1। अब हमसे क्या मांगा है, पावर 71, साइन ए की पावर 71 प्लस कॉसेक ए की पावर 71, तो साइन ए तो 1 है ना 1, तो 1 की पावर 71 और कॉसेक ए भी 1 है, क्योंकि साइन ए क्या है 1, इसको बटे में लाओगे, ये जो होता है ना, देखो इधर देखो, साइन 71 है, इसका मतलब यही है कि भैया साइन ए की पावर क्या है 71, कोई फर्क नहीं है ना, तो साइन ए का वैल्यू 1 है, तो कॉसेक ए का वैल्यू भी क्या है 1। चलो छोड़ो, आप इसको 1 अपॉन साइन ए लिख लो, बोलो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, 71 ही है ना दोनों में, फिर अच्छा दूसरे में 17 है, कुछ भी हो फर्क तो पड़ता नहीं, आप भी जानते हो, क्योंकि साइन ए का वैल्यू क्या है 1, जब साइन ए का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1/1, बताइए 2 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा क्या आंसर 2। समझ गए इस सवाल को, तो एक एनोटी नोट बना के लिख लो इसको, कि जब भी ये बराबर 2 दिया है ट्रिग्नोमेट्री में, इट मीन्स या तो ए बराबर 90 डिग्री या फिर साइन ए बराबर 1, जब भी ये दिया है तो इसके रिजल्ट ये दोनों आएंगे, एक फॉर्मूला टाइप से लिख लो इसको, है ना, जल्दी लिखे फटाफट और आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर 12 इसी पे बेस्ड है, 12वां नंबर, कर दो जरा फटाफट, 2 आएगा, ठीक है देख लेते हैं। हाँ हो गया, मिटा दूं क्या इसको, कॉपी कर लिया, रफ कर दूं, जिसको टफ लगती है त्रिकोणमिति उसका हल ये है, बार 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 प्रैक्टिस करो, समझ आ रही बात। अब ये वीडियो का तो हो गया ना सॉल्यूशन, दिख रहा अच्छे से है कि नहीं, आ गया ना मजा ठीक है, अभी सारे अपलोड कर दूंगा मैं धीमे धीमे करके, है ना, लगभग मैंने कर दिए, सीआई कर दिया अपलोड पूरा, एसआई पूरा अपलोड कर दिया, प्रॉफिट लॉस और एडवांस मैथ्स तो पूरा अपलोड कर ही दिया है मैंने, है ना, ठीक है। क्या बोल रहे हो, मेरे को लोड नहीं है, अच्छा ऐसा, अरे वाह यार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चलो इधर देखो फटाफट जल्दी से, है ना, चलो सवाल नंबर 11, त्रिकोणमिति नंबर दिला के जाएगी बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12वां कर लोगे आप, है ना। 11 में क्या दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, है ना, ठीक। अब यहां पर देखिए आप लोग, है ना, ये सवाल है ही ऑप्शन से करने के लिए, 4 ऑप्शन है, ए अबसद ABCD, है ना, ऑप्शन है ए बराबर 0 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 0, बी बराबर 90, दूसरा ऑप्शन ए बराबर 45 और बी बराबर भी 45, है ना, तीसरा ए बराबर 30 और बी बराबर भी 30, चौथा ए बराबर 60 और बी बराबर भी 30, क्लियर। चलो जिससे सेटिस्फाई हो जाए, ये LHS है और ये RHS है, LHS RHS दोनों जो बराबर कर दे आंसर। चलो A0 B 90 पे चेक करते, डालो A0 B 90, A0 और B 90,
शायद यही सेटलमेंट हो गया, नहीं? 0 + 90 90 हो जाएगा ये, साइन 90। और ये साइन 0 डिग्री, ए की जगह 0 रखा आपने, और ये साइन 90 डिग्री है ना, तो साइन 90 डिग्री क्या हो गया 1, साइन 0 डिग्री क्या हो गया 0, साइन 90 डिग्री 1, 1 बराबर 1। देखो LHS RHS बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो आंसर इसका ऑप्शन ए आएगा कि नहीं आएगा? और किसी से भी नहीं आएगा, करके देख लेना आप, है ना, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे अब सवाल नंबर 13 पर आ जाते हैं। जल्दी कॉपी करो, जल्दी से, है ना। देखो मैं ऐप पर भी क्लासेस मिल रही है तो उससे फायदा मिलना चाहिए हमें, थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएं। किसका? हाँ, एक आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। हो गया, मिटा दूं? हो गया, ये आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस करना पड़ेगी बहुत, सोना नहीं है, छोड़ दो सोना। हाँ, पागल हो गए तभी तो कुछ होगा जीवन में, आम रह के थोड़ी ना कुछ होगा, पागल तो होना पड़ेगा। मिटा दो इसको क्या? ठीक है। क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए महान विचार? इधर से। अच्छा नहीं, बहुत सही है, बिल्कुल। चलो इधर देखो, कहानी क्या है सुनिए, ध्यान दे इधर पे। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखो जरा 13 नंबर का क्वेश्चन। x बराबर a cosec थीटा और y बराबर b cot थीटा, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब देखिए x का वैल्यू क्या रख दे? a cosec थीटा, x का वैल्यू रख दो यहां पे a cosec थीटा। a cosec थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y का वैल्यू b cot थीटा रखोगे तो b cot थीटा का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर। a cosec थीटा x का वैल्यू रखोगे a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, b cot थीटा y का वैल्यू रखोगे b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है इतनी बात? आपको समझ में आई? x की जगह जब a cosec थीटा रखूंगा तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a cosec थीटा पे पूरे पे वर्ग आएगा ना एक साथ, तो वर्ग a पे भी आएगा और cosec थीटा पे भी आएगा। आ गई क्या समझ में? देखो ऐसा है, a cosec थीटा का स्क्वायर जब 2 गुणा 3 का वर्ग होता है, तो जब आप ब्रैकेट खोलते हो तो 2 का वर्ग और 3 का भी क्या होता है? वर्ग। ऐसे करके जब इसको खोलते हो तो ऐसा होता है, समझ आ रही बात? तो जब इसको खोलेंगे तो आप देखिए a और cosec थीटा गुणा में है कि नहीं है, तो स्क्वायर a पे भी जाएगा cosec थीटा पे भी जाएगा, a स्क्वायर भी और cosec स्क्वायर थीटा भी। तो बताओ आ जाएगा ऐसा a स्क्वायर इंटू और b स्क्वायर इंटू। बोलो क्लियर है इतनी बात? a स्क्वायर कैंसल, b स्क्वायर कैंसल, क्या बचा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बचा। आप जानते हो 1 होता ही, आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सवाल नंबर 14 और 15 ट्रिपलेट पर आधारित है, उसको हम ट्रिपलेट वाले केस के साथ करेंगे क्या, और 15 वाला तो गलत है सवाल, उसको करेक्शन करवाना पड़ेगा। क्या 14 का आंसर क्या आ रहा है? कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बदरी बटे हर एक सपोन ए, कोस थीटा एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच अपॉन पी। 14 में गड़बड़ है, वो जो प्लस है ना वो माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 14 में जो वर्गमूल के अंदर लिखा ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहां पे प्लस की जगह माइनस आएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्या हाँ रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, 15 का क्वेश्चन गलत है, वो cos c बराबर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है। cos c बराबर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है 15 में, और tan c का मान आपको निकालना है। हाँ हाँ, कोसेक आएगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो पहले आप उसको। 14-15 में बताऊंगा अच्छे से ना, रुक जाइए थोड़ा सा। क्या है, कहाँ बैठे हो? तो आप गाना क्यों गा रहे हैं? पानी मांग रहा, तो कौन सा गाना गा रहे थे आप? चलो हो गया ये। 14 और 15 भी छोड़ना है ना, 14-15 पे नहीं जाना, अभी रुको थोड़ा सा, है ना, मैं ले जाता हूं आपको, ठीक है। चलो ये क्लियर है घर पे, ठीक है। अब देखो टाइप 6 के पीछे टाइप 5 है, इसमें केवल 4 सवाल है। आ जाओ जरा, टाइप 6 के ठीक पीछे टाइप 5 है, इसमें 4 क्वेश्चन है, दिख रहे हैं 4 सवाल। चलो इधर देखो जरा, टाइप 5 सवाल नंबर 1, ध्यान देना, बुद्धि का प्रयोग करें। tan a बराबर 3/4, क्या निकालना है आपको? साइन a प्लस कॉस a का वैल्यू आपको निकालना है। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है, ध्यान दो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ध्यान देना है ना, ठीक है। ये साइन थीटा होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है ना। अच्छा, टेन क्या होता है? P अपॉन बी, मतलब ये P है और ये B है, क्या बोलो है, क्या है P और B? लंब, P मतलब लंब परपेंडिकुलर, और B मतलब बेस आधार, क्लियर। इसी को आप लाल बटे कक्का बोलते हो, एल ए एल, के ए, कर्ण कर्ण आधार, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, है ना। तो टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन बी होता है। साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू आपको निकालना है। साइन ए P अपॉन एच होता है क्या, और कॉस ए B अपॉन एच होता है क्या? देखो वहां से जरा, तो हमें P प्लस बी अपॉन एच का मान निकालने को बोला है क्या? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसका वैल्यू निकालना है, P और B दिया है। अब आप जानते हो कोण A, कौन है आधार आपका? कोण A। कोण क्या है? A। कोण क्या है? A। कोई भी ये साइन थीटा कोस थीटा हो, इनका घर कहां है? समकोण त्रिभुज इनका घर है कि नहीं है? क्या घर है इनका? समकोण त्रिभुज।
इसी प्रकार के सवाल अभी हम करेंगे लाइन से आधे घंटे जितने भी शीट में, ठीक है। देखिए कितनी इजी मेथड से बड़े बड़े सवाल हम कर लेंगे, ठीक है। तो लंब बटा आधार, क्लियर। लंब 3 है। अच्छा, जो कोण होता है उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। क्या इस ट्रिपलेट को नहीं पहचानते आप? 3 4 5 होता है कि नहीं होता है? तो कर्ण भी आ गया आपका, रख दे। लंब का वैल्यू कितना रखोगे 3, आधार का वैल्यू कितना रखोगे 4 और कर्ण का वैल्यू कितना रखोगे 5। आंसर 7/5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है? बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? क्लियर। तो जैसे ये रिलेशन आए तुरंत पूरा त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बनने पर फिर किसी का वैल्यू मांग लो, वहां से बना के निकाल देंगे हम, है ना। या फिर आप ये मत लगाओ साइन ए कोस ए का वैल्यू निकाल लो, तो साइन ए पी अपॉन एच आप पहले से निकाल लो 3/5, कॉस ए आप पहले से निकाल लो 4/5, दोनों को जोड़ के कर लो तो भी आ जाएगा 7/5, है ना। किससे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं देखो मैं बताता हूं आपको कहानी क्या है उसमें। ऐसा है, जब आप tan a को लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या है ये 3 है ना। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दूं, 2 लोग हैं ए और बी। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 1/2 है तो क्या ए की आयु 1 साल और बी की आयु 2 साल? ये सच है क्या? बिल्कुल गलत है। ए और बी की आयु का अनुपात यदि 1/2 है तो ए 1 साल का बी 2 साल का, ऐसा नहीं है। ये रेशियो केवल क्या बताता है कि ए की तुलना में बी दुगना है। इसकी सच्चाई हमें नहीं पता, ये सिर्फ कंपैरिजन है कि ए की तुलना में बी डबल है। ए 10 साल बी 20 साल भी हो सकता है, ए 100 साल बी 200 साल भी हो सकता है, ए 20 साल तो ए 40 साल भी हो सकता है। समझ आ रही बात? कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ए बराबर 1 बी बराबर 2 नहीं है। समझ आ रही बात? कहीं कहीं पे ये चीज हम ले लेते हैं क्योंकि वहां पे वो चीज एप्लीकेबल हो जाती है, उससे काम चल जाता है, वहां हम ले लेते हैं। कहां पे काम चल जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, तब सुनो मेरी बात, है ना। तो यदि आपको करना ही है अलग तो किसी कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा कि a बराबर 1x और b बराबर 2x, ऐसे करके अलग आप कर सकते हो किसी एक को लगा के। वैसे ही साइन a का वैल्यू ले लो आप यहां से 3k, क्या ले लो 3 नहीं 3k, और cos a का वैल्यू क्या ले लो 4k। समझ आई बात? अब साइन a प्लस cos a का वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर 7k बनेगा। जब तक k का मान नहीं रखोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। 3k प्लस 4k कितना आएगा 7k। अब k का मान कैसे रखोगे? तो सीधी सी बात है यार, अब यदि साइन a 3k है और cos a 4k है और tan a कितना दिया है आपको 3/4, क्लियर। तो यहां से अब हम k का मान निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किए बिना आपका k का मान नहीं निकलने वाला, ठीक है। साइन a क्या होता है आपका p/h, है ना। cos a क्या होता है आपका b/h, है ना। तो p/h यदि आप लगाओगे क्या आ जाएगा? नहीं 5k कैसे आ जाएगा? हाँ वो रेशियो बनाना पड़ेगा फिर आपको, लेकिन वो p/h हो जाएगा, ठीक है। 5k भी यदि आप रखते हो तो उसमें भी फिर आपको k का मान तो निकालना पड़ेगा। h का वैल्यू क्या रखोगे 5k। यहां ट्रिपलेट नहीं बना सकते आप क्योंकि साइन ए p/h होता है। ये 3k है तो ये क्या है 1, p का मान 3k है तो h का वैल्यू क्या है 1। यहां से b/h, b का मान 4k है तो h का वैल्यू क्या है 1। अब बनेगा आपका त्रिभुज। p कितना है 3k और h कितना है 1, 3k और b कितना है 4k, b 4k और h कितना है 1। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो k का वैल्यू बनेगा आपका, ये 1 है 3k 4k। पाइथागोरस थ्योरम यदि आप लगाओगे तो 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, है ना। अब ये 9k स्क्वायर और ये 16k स्क्वायर 25k स्क्वायर आएगा। 25k स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1, तो k स्क्वायर बराबर 1/25, k बराबर 1/5 आएगा। तो k का वैल्यू 1/5 जब आप लगाओगे तो आ जाएगा आंसर 7/5, 7k का। वैसे जाना पड़ेगा फिर, है ना। मत देखो इसको, इन्होंने जो पूछा उसको मत देखो आप। बोलो ये समझ में आ गया क्या सभी को? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना।
ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2। इसको रफ कर दूं क्या? बोलिए, मिटा दो इसको? कोई कंफ्यूजन है? नहीं, क्लियर है ये? ठीक है, थोड़े 8-10 सवाल करेंगे ऐसे तो आदत बन जाएगी फिर, है ना? बस आदत बन जाएगी, चीजें इजी हो गई हमारे लिए। ये क्लियर है सबके लिए? मिटा दूं? ठीक, चलो। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, साइन ए बराबर, अब ध्यान देना मैं क्या सिखा रहा हूं इससे और क्या हम सीख रहे हैं इससे। अच्छा, इसमें त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। ए बराबर सीधे 30 डिग्री दिख रहा है क्या? साइन थीटा में 1/2 वैल्यू 30 डिग्री पे होती है। ए बराबर 30 डिग्री दिख रहा है तो त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बना सकते हैं आप। अच्छा, पिछले वाले में ट्रायंगल क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि 3/4 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारी नहीं आता। किस डिग्री पे 3/4 होता है वो डिग्री हमें नहीं ज्ञात है, समझ आ रही बात? इसलिए ट्रायंगल बनाएंगे। जब डिग्री पता है तो क्यों बनाएंगे? ए बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। अच्छा, क्या निकालना है आपको? साइन स्क्वायर 2a निकालना है, साइन स्क्वायर 2a। अच्छा, ए का वैल्यू 30 लगाओ, 30 दूनी 60 आ जाएगा। तो बताओ साइन स्क्वायर 60 डिग्री आएगा क्या? ये बोलो, आएगा क्या नहीं आएगा? तो साइन स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है क्या? पता है ना, याद है ना, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के अपने कमरे में चिपका लो, कृपया निवेदन है। साइन 60 डिग्री क्या? √3/2। √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 आंसर आएगा इसका। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? अब आप चाहते हो सर इसको ट्रायंगल बना के कैसे करते हैं? ट्रायंगल बना के बता देता हूं, देखिए। त्रिभुज बना के आप कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं, ध्यान देना, देख लेना, काम की चीज है। साइन ए 1/2, तो कोण कहां बनेगा? ए पर, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। क्लियर? अच्छा है, P/H होता है तो P बराबर कितना है? 1, H बराबर कितना है? 2। पाइथागोरस लगाएंगे तो बताइए √3 आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा √3, ये आधार हो गया आपका। अब आपसे क्या मांगा है? साइन स्क्वायर 2a। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको हम साइन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? क्या लिख सकते हैं? अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाला क्लियर है? बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है, ये यहां तक ये त्रिभुज बनाया, समझ में आया? पाइथागोरस लगा के √3 निकाला, क्लियर है? ठीक है, अब देखो आगे क्या है। ये जो डेटा है ना, ये डेटा केवल किस कोण के लिए है? ए। किसके लिए है? ए। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए, कोण क्या होना चाहिए? ए। कोण क्या होना चाहिए? ए। यहां कोण ए नहीं है, यहां कोण क्या है? 2a। तो इस 2a कोण के ऊपर ये वाला ट्रायंगल काम नहीं करेगा, समझ आ रही है बात? ये ट्रायंगल किस कोण का है? ए का है, तो सिर्फ ए अकेले पे काम करेगा, 2a, 3a, 4a, 5a पे काम नहीं करेगा। अब साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला? 2 sin a cos a। अब इसी सवाल के बहाने 2 फॉर्मूले और हमारी दुनिया में जोड़ लेते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। चलो यही लिखो, अभी तो आप रहने दो, बस यही फॉर्मूला है ना। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a। अब यदि आपको कभी मन में लगे कि कहीं गलत तो नहीं लिखा, तो कोई भी कोण ए दोनों ओर लगा लो, दोनों ओर बराबर आ जाना चाहिए, तो हमने सही लिखा। कोई भी कोण ए दोनों ओर लगा लो, 30 डिग्री लगा लो, पूरे में बराबर आना चाहिए दोनों। 60 डिग्री लगा लो तो भी दोनों का रिजल्ट बराबर आना चाहिए। 45 डिग्री लगा लो तो भी दोनों का रिजल्ट बराबर आना चाहिए। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो साइन 2a का फॉर्मूले की दुनिया में ऐड कर लो इसको, जो एक पेज चिपकाओगे ना आप घर में, उसमें ये फॉर्मूला लिख लो एक और, है ना? साइन 2a बराबर 2 sin a cos a। अब साइन a cos a का वैल्यू डालें। चलो भैया, साइन a का वैल्यू 1/2 है क्या? दिया है ना? साइन a का वैल्यू दिया है आपको 1/2। बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? या फिर यहां से बन जाएगा P/H से 1/2। cos a B/H होता है, cos B/H होता है, तो √3/2 आएगा cos a का वैल्यू। बोलो, रखेंगे cos a की जगह √3/2? बोलो, रखेंगे कि नहीं रखेंगे?
b बाई एच, रटना चाहिए घर में बैठ के आपको। ये कॉस है, अंदर से आना चाहिए कॉस है b बाई एच। सोच रहे हो कॉस है क्या होता है, मतलब थोड़े ना ऐसे कोई। कॉस है b बाई एच, b बाई एच यानी कि तुरंत काम करना चाहिए √3/2 सीधे। ये 2 से 2 कैंसल, √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 आएगा आंसर। तो आंसर कितना है 3/4, ये आ जाएगा सीधे। ऐसे जाओगे तो ऐसा है, ऐसे जाओगे तो ऐसा। एक चीज सोच लो आप, इसको चुनने के बजाय इसको चुनने में, मेथड को चुनने में भी हम में कितना फर्क क्रिएट हो जाता है। समझ आ रही है बात? क्लियर? बहुत जरूरी है ना। चलो इसी के साथ सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 पे लिख लीजिए होमवर्क। लिखिए होमवर्क सवाल नंबर 3 पे, और सवाल नंबर 4 पे आ जाइए सीधे। जल्दी कॉपी करो, जल्दी, है ना, टाइम नहीं लेना कॉपी करने में। किसका? 4 का देख लेते हैं। चारों सवाल टाइप 5 के व्यापक में पूछे गए क्वेश्चन है ना। मिटा दूं क्या इसको? बोलो रफ कर दो इसको। हो गया क्या? ठीक। फॉर्मूला लिखना है ना। फॉर्मूले का बर्डन न लो, फॉर्मूला याद करने का तरीका एक पेज के लिखकर अपने रूम में लगा ले। किस सवाल में? क्या? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस नहीं देखना भी नहीं, बस लगा लो। आप तो ऐसी जगह लगाना जहां देखने की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही मतलब नजर चले जाए, ऐसा। बस ऐसी जगह चुन के 10-15 मिनट का, 1 घंटे का संघर्ष है केवल। 1 घंटे का टाइम निकाल के एक पेज पे लिख लो और ऐसी जगह चिपका लो जहां अपनी नजरें 4 या 5 बार जाती हो दिन भर में, नहीं चाहो तो भी जाती हो। बस इतना काम कर लिया, आपके फॉर्मूले की टेंशन खत्म है पूरे गणित की। चलो सवाल नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट जरा। देखो दुनिया में सब होता है करने वाला होना। इधर देखो आप, सवाल नंबर 4 ABC कितना है? 3, 4 और 5। अच्छा 3, 4, 5 आपको नहीं लगता समकोण त्रिभुज है ये? देख के है ना, 3, 4, 5। ये देखो 3, 4 और 5। 3 को क्या बोला है उसने? स्मॉल है ना। 3 को क्या बोला है? A। 4 को क्या बोला है? B। और 5 को क्या बोला है? C, है ना। ठीक है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, भुजा B के सामने वाला कोण B होता है, A के सामने वाला कोण A होता है, C के सामने वाला कोण C होता है। समझ आ रही बात? यानी कि कहने का मतलब C है 90 डिग्री, ये बताया सवाल में। भुजा B के सामने वाला B होता है, A के सामने वाला A होता है, C के सामने वाला C होता है। ये हमें अपनी इच्छा से करना पड़ेगा। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? sin 2b का वैल्यू हमें निकालना। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 2b। क्या निकालना हमें? sin 2b, यानी कि कोण कहां पे माना जाएगा? B। यदि कोण B को मानोगे तो इसको बोलोगे आप लंब। क्या बोलोगे? आ रही है समझ में?
ये बता रहा है साइन 2b का वैल्यू निकालना है, कि कोण कहां सेट करना है आपको, b पर। समझ आ रही बात? जब b पर कोण को आप सेट करोगे, ठीक है, तो लंब कौन बनेगा, 4, ये लंब बनेगा, है ना आपका, परपेंडिकुलर बनेगा ये। तो ये क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया आपका, कर्ण। क्लियर? चलो, तो साइन 2b का फॉर्मूला ये b है, हमारा कोण क्या है, 2। तो सीधे लंब बटे कर्ण यहां का मत लगा देना, ये किसके लिए काम कर रहा है, b के लिए, 2b के लिए नहीं। तो पहले फॉर्मूला आपको खोलना पड़ेगा। आ रही है समझ में? ये त्रिभुज किसके लिए काम कर रहा है, b के लिए। आपसे क्या मांगा है, साइन 2b। तो यदि आप ऐसा कर दो कि भैया साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है, 4, और कर्ण कितना है, 5, तो ये रॉन्ग है, ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये b के लिए है, 2b के लिए ट्रायंगल नहीं बना हुआ है। समझ आ रही है बात? तो साइन 2b का फॉर्मूला रखेंगे आप, 2 sin b cos b। अरे यार, यदि a में 2 sin a cos है तो b में 2 sin b cos b, सीधी सी बात है ना? इतना समझते होंगे ना, ऐसा तो नहीं जब ये आएगा तो ही लगेगा ये। sin 2 थीटा होगा 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2b होगा 2 sin b cos b, है ना? तो चलिए 2 इंटू साइन b का वैल्यू, साइन b क्या आएगा, 4/5, और cos b क्या आएगा, 3/5। हाँ सोचो सोचो, कहां से आया 4/5 3/5? साइन b परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लंब कौन है, वेयर इज लंब, 4, और कर्ण क्या है, 5। ध्यान देना, एक भी गड़बड़ करी, समझ रहे हो ना? अरे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, करियर जो है ना, हाँ ये बात, इधर देखो, 3/5, तो 4/5 और 3/5, तो रख दिया 4/5 3/5, ये आया उत्तर 24/25 व्यापम में आया हुआ है। ध्यान रखें आप, है ना? चल, क्या क्या, एक कुश्ती जीतो, कौन सी कुश्ती? हाँ, अच्छा ओलंपिक की, अच्छा अच्छा, तो बन जाओ फिर। आप क्यों पढ़ क्यों पढ़ रहे हैं कि नहीं? कुश्ती लड़ने से बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है उसके सामने, इतना सा भी नहीं है ये। कुश्ती लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी तैयारी करते समय जो, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उस चीज को, क्या है वो, बात भी नहीं कर सकते अपन ऐसे। बैठे हो आप आराम से, मस्ती से देख रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, रट लोगे, एग्जाम देगा, खत्म कहानी। कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, काहेगा। सेफ, बिल्कुल सेफ जीवन है जो आप जी रहे हो, बिल्कुल दिस इज द मोस्ट सेफ लाइफ, कुछ नहीं, वेल डिफाइंड पाथ है। इतना पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तय है, तय है ये चीजें। इतना पढ़ लोगे, इतना सिलेबस यदि पढ़ लोगे, कंठस्थ कर लोगे, उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, हो जाएगा काम आपका, कोई रिस्क थोड़ी ना है। इसलिए तो नौकरियां भी छोटी छोटी मिलती हैं। चलो फ्रंट पेज पे आ जाओ, आ जाओ फ्रंट पेज पर। अब हम फोकस करेंगे इस पूरी शीट में ऐसे ही सवालों पे। समझ आ रही बात? क्लियर? पेज नंबर 1 पे आ जाओ जरा फटाफट जल्दी से, फ्रंट पेज पर। मिटा दो क्या इसको, रफ कर दो क्या? बोलो रफ कर दो इसको, है ना? अब सुनो मेरी बात, है ना? सवाल नंबर 1 नजर आ रहा है फ्रंट पेज पर, बिल्कुल पहले पेज पर।
देखो ऊपर ट्रिपलेट लिखे हुए नजर आ रहे हैं सभी को? ट्रिपलेट लिखे हुए ऊपर आ रहे, नजर आ रहे? चलो पहले सवाल पे हम आएंगे। ध्यान दो इधर पे मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दो जरा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना है? 7/5। और आपसे मांगा है साइन थीटा कॉस थीटा का मान आप निकालो। क्लियर? अब सुनना और ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना? अच्छा, इसको P प्लस बी अपॉन एच बराबर 7/5 लिख सकते हैं क्या? बोलो लिख सकते हैं क्या? ये P अपॉन एच है, B अपॉन एच है, तो P प्लस बी अपॉन एच लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर आपको ट्रिपलेट नजर आ रहा है? अच्छा ऐसा है, वो लाल बटे कक्का का यूज करूं क्या बार बार? अच्छा तो बोलो ना ऐसे, लंब, आधार और कर्ण। एक काम करता हूं ना, दोनों यूज कर लेता हूं। लंब, आधार और ये कर्ण। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? अब आप देखो, लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार और कर्ण दिख रहा है ट्रिपलेट इसमें आपको 3 + 4/5, है ना? ये देखो, लंब मिल गया आपको, आधार मिल गया आपको, कर्ण भी मिल गया आपको। उसके अंदर से आपने समकोण त्रिभुज को पकड़ के खींच लिया ना बाहर। बोलो आया कि नहीं आया? वेरी गुड, बहुत शानदार। बाकी ट्रेडिशनल तरीका वो भी बताऊंगा मैं आपको, दोनों तरीके लेके चलेंगे, है ना? तो बन गया, और क्या हो गया काम हमारा? 3, 4 और 5। ठीक है भैया। तो साइन थीटा कॉस थीटा, एक 3/5 और एक 4/5, तो 12/25 आंसर आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा ना, तो एक में लंब बटा कर्ण, एक में आधार बटा कर्ण। बेस परपेंडिकुलर किसी को मान सकते हो आप यहां पे, है ना? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण। साइन थीटा P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, P प्लस बी अपॉन एच बराबर 7/5। तो आप देखो ना, P और B का योग है 7, तो 7 को 3 और 4 में यदि तोड़ते हैं तो 3, 4, 5, लंब, आधार, कर्ण का ट्रिपलेट हाथ में आ जाएगा, 3, 4, 5। तो बस साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा P अपॉन एच 4/5, 3/5। ये P अपॉन एच है और ये B अपॉन एच। क्लियर? तो अब यदि मैं बात करूं P की, तो P कितना है? 4, 4/5 और 3/5, यानी कि 12/25। हाँ, किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते। सवाल ने क्लियर किया ही नहीं है, सवाल ने हमको क्लियर नहीं किया। कोई भी ऐसी हिंट नहीं है सवाल में जिससे तय हो सके कौन लंब और कौन आधार। कुछ भी लोग आंसर सेम आता है, इसीलिए आप देखो सवाल गुणा वाला बना। कुछ भी लोग आंसर आपका सेम ही आए। हो गया क्या? बोलो क्लियर है? ठीक है। इसको यदि ट्रेडिशनली आपको जाना है बिल्कुल, तो देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपको दिया है 7/5। आपको मान निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना?
इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर? दोनों पर वर्ग करिए। क्या करिए? दोनों पर वर्ग। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 49/25 आएगा क्या? क्या कट रहा है क्या? अरे आ गया यार, वहां से दिख रहा। अरे वाह यार, वाह यार, बहुत बढ़िया। चलो ये समझ में आया आपको? क्लियर है ये? अच्छा इसका वैल्यू 1 रख दूं क्या? है ना? तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 49/25। ये 1 उधर जाके माइनस होगा क्या? तो आप देख रहे हैं शायद आंसर आने वाला है। 49/25 माइनस 1, 25 से कम 25, 49 - 25 24/25 आ जाएगा ये। 24/25, 2 से 24 12 बार आ गया आंसर 12/25। क्लियर है क्या? ये ट्रेडिशनल तरीका है ना। दोनों तरीके लेके चलने की कोशिश करना है आपको, ध्यान रखना है ना। हो गया क्या? मिटा दो इसको। क्लियर है? ठीक है। चलो सवाल नंबर 2 पे आते। 2 में ट्रिपलेट पकड़ में आया? 12 5 13 है ना? ठीक है, हो गया। और क्या क्या आ रहा है? 7/13 डी। ठीक है। सवाल नंबर 2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13। तो ये क्या हो गया? P + B/H, लंब आधार और कर्ण बराबर 17/13। तो कर्ण तो हो गया 13 सीधे, कर्ण तो हो गया सीधे 13, हाइपोटेनियस कर्ण हो गया सीधे आपका 13, है ना। अब आधार और लंब दोनों मिला के 17 है, तो आप जानते हो 12 5 17 का समकोण त्रिभुज का सेट होता है। तो किसी को भी आप बना दो आधार लंब 12 5, है ना। अब हमसे क्या मांगा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू मांगा है। मतलब P - B/H। ये इससे कैसे आता है पता है ना आपको? ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। क्लियर? अच्छा H कितना है? 13। अच्छा अब लंब और आधार में से लंब बड़ा होना चाहिए, आधार छोटा होना चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन पॉजिटिव है।
यदि ऑप्शन सारे पॉजिटिव है तो लंब और आधार में से बड़े वाले को लंब बोलो और छोटे वाले को क्या बोलो, आधार। ये लंब है और ये आधार है, क्लियर। तो 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7, 7/13, ये आपका आंसर है, क्लियर है ना, क्लियर है ये। ट्रेडिशनली उधर बताता हूं, ट्रेडिशनली किसी का आया ये, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 है ना। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू रख दे 17/13, 4 साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू यहां से निकाल देंगे और रख देंगे, फिर ये फॉर्मूला होता है ना। देखो एक फॉर्मूला होता है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 17/13 सीधे रख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे बना ये भी बता देता हूं मैं आपको। ये वही फॉर्मूला है कि a माइनस बी बराबर √a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी बराबर √a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे करके, है ना। चल अब देखो यहां पे, इस पे स्क्वायरिंग कर लें दोनों ओर। यदि दोनों ओर वर्ग कर ले तो 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बराबर 17 का स्क्वायर 289
13 का स्क्वायर 169 माइनस करेंगे 2 साइन, हाँ बोलो क्या, यहां पे, कहां पे, यहां, अरे हाँ सॉरी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा है ना। 1 इधर जाके माइनस करेंगे तो 169 इसमें से माइनस होगा, कितना आ जाएगा 120 अपॉन 169, कर लोगे ना माइनस, इधर ले जाके 169 माइनस होगा 0, 2 120 है ना, 2 से कितनी बार जाएगा 60 बार। फिर ये जा रहा है क्या किसी से, नहीं जा रहा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 60/169, तो रख दें यहां पे सीधे, है ना। तब देखो यहां पे यदि हम देखें तो 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 289/169, तो 289 में से 240 जाएगा तो 49/169 आएगा ये, और फाइनली हल करने पर आ जाएगा 7/13। हाँ क्या बोल रहे हो, बिल्कुल है ऐसा, हर जगह लगेगा, लेकिन ट्रिपलेट की लिमिटेशन थोड़ी ना है। हमने तो 7-8 ट्रिपलेट ही देखी, अनंत प्रकार के ट्रिपलेट है। यदि कोई ऐसी ट्रिपलेट आ गई जो नॉर्मल नहीं है, सामान्य 99% तो नॉर्मल ट्रिपलेट यूज होती है जो हमने सीखा है, लेकिन 1% केस में ट्रिपलेट, क्योंकि साइन कोस टेन करता काम समकोण त्रिभुज पे, तो सवाल तो ट्रिपलेट पे ही उठेगा, तय है, क्लियर। लेकिन ट्रिपलेट, दुनिया की सारी ट्रिपलेट तो हमें पता नहीं है, किसी ऐसी वैसी ट्रिपलेट पे सवाल बन गया, ट्रिपलेट नहीं पकड़ में आया, तो फिर हमें ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा। लेकिन 99.99% चांस है कि आपके व्यापम की गाड़ी इससे चल जाएगी। समझ में आ रही बात, क्लियर। ऐसा अनोखा ट्रिपलेट आपको मिले जो आंसर नहीं आ पाए, ऐसा बहुत रेयर होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है, इसीलिए बता रहा हूं, है ना। ये समझ में आया, ये फॉर्मूला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालने का, है ना। हो गया क्या है, क्लियर है। ये सवाल क्लियर है, चले आगे, बोलो क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है, वो उधर वाला समझ में आया, उसमें समझने का, उसमें फॉर्मूले का यूज है। ये फॉर्मूला है, क्या निकालना था हमें, देखो हमें
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना था, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालने का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखना है आपको। लिखने के बाद इसका मान लगाना है, इसका लगाना है। अब इसका मान आपको दिया है ऑलरेडी 17/13, तो लगा देंगे सीधे आप 17/13, और इसका वैल्यू आपको यहां से निकाल के यहां रखना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू हमने इसको वर्ग करके निकाला, क्योंकि ये चीज तो हमने पहले भी निकाली थी पिछले सवाल में वर्ग करके। तो ये आपको साइन थीटा कोस थीटा का मान 60/169 निकालना पड़ेगा और ये यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे रखने के बाद इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के बाद 7/13 आ जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे तो वो मैं करके बता देता हूँ, इधर पे देखो 2 सेकेंड। इसका वर्ग 289, इसका वर्ग 169 है ना, तो ये हो जाएगा 289/169 माइनस 60 × 4 240, 240/169। अब 169 दोनों के नीचे है तो कॉमन आ जाएगा सीधे, ऊपर आप 289 माइनस 240 कर लेंगे, तो बताओ 49/169 आएगा कि नहीं आएगा। ये कितना होगा 7 और ये कितना होगा 13, ये 7 का वर्ग है 13 का वर्ग है, तो 7/13 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। बाकी ये तो हमने पिछले सवाल में भी किया था, इसका मान सीधे रख देंगे, इसका मान आपको निकालना पड़ेगा वहां से, है ना। चलो सवाल नंबर 3 पे आते हैं। ऑनलाइन क्लास इसीलिए दी है, कोई चीज टफ लगती है तो उसको बार बार देखो। जो चीज पहली बार देखते हो कम से कम किसी भी चीज को 5 या 6 बार रिपीटेशन में रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके वो हमारे लिए इजी बन पाता है। ये प्रोसेस है इस मशीन का, है ना। हाँ बोलो क्या। क्या बोल रहे मतलब। हाँ 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 क्या रोक नहीं सकते मतलब। नहीं नहीं रोक नहीं सकते मतलब। क्या बैक नहीं कर सकते। नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन है 10-10 सेकंड वाला। हाँ दिखा दिखा दिखा। सारी फैसिलिटी उसमें सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है। दिखाओ मेरे को खोल के दिखाओ, फटाफट दिखा। अभी दूर करते हैं बीमारी, लाओ। नेट नहीं चल रहा है क्या। किसी और का चल रहा है तो खोल के दिखा दो, इनको बता देते हैं अपन। ला जल्दी दो। हाँ हाँ ओपन करो ना, 1 मिनट। वही तो बोल रहा है, सब होता है। क्या और ऑफलाइन डाउनलोड समझ में आया कि नहीं आया आपको। आ गया समझ में। डाउनलोड करके वो कहां जाता है, क्लियर है ना। एक मैंने डेमो वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था, देखा आप लोगों ने। उसमें मैंने सब बताया कैसे क्या यूज करना है ना। रुको 1 मिनट। क्वालिटी ये सेट कर दी है ना, ठीक है। हो गई ना सेट क्वालिटी। अब कर लो ना उसको आगे पीछे। हाँ रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको ना। ये कर लिया आपने सेट, अब यहाँ क्लिक करो। रुको 1 मिनट।
इसमें तो हो रहा है जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। हाँ फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही, देखो ये आ रहा है पूरा, फ़ोन में ही प्रॉब्लम है। ये लो, फ़ोन में प्रॉब्लम है, थोड़ा वो पुराना मॉडल होगा इसलिए दिक्कत आ रही है उसमें। ऐसा चलो चलो सवाल नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ जल्दी से। देखो जरा सवाल नंबर 3, देखो सवाल नंबर 3 क्या, ध्यान दो इधर पे, इंपॉर्टेंट है। cos 43 डिग्री बराबर x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? ठीक है, चलो अब निकालना क्या है आपको, tan 47 डिग्री का मान आपको निकालना है। अब ध्यान दो यहां पे, अब एक चीज ध्यान रखना, ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है। सबसे पहले ये गेम आपको समझना पड़ेगा, है ना? चलो 43 डिग्री कितने डिग्री पे हैं आप? 43 डिग्री, है ना? 43 डिग्री का त्रिभुज बना लेते हैं। यदि ये त्रिभुज बनाओगे, इधर लंब आएगा, इधर आधार आएगा और इधर कर्ण, इसके सामने वाला लंब होता है। लंब यानी कि L, आधार यानी कि A, और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण यानी कि K। क्लियर? अब सुनो, अच्छा cos थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, लाल बटे कक्का। इधर देखो, सुनो कहानी क्या है। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, है ना? तो ये आधार है आपका, बेस है, और ये हाइपोटेनियस है क्या? तो बेस क्या रख दूं? x, और कर्ण क्या रख दूं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप भी जानते हो यार, सीधी सी बात है कि बताओ y हो जाएगा, ये पाइथागोरस से y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि गड़बड़ हो ना, किसी को डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो जो पड़ोसी हो जिसको आता हो उससे पूछ लेना आराम से। ये छोटी छोटी समस्या आपको खा जाएंगी, सच बता रहा हूं। जब ये पाइथागोरस लगा के आता है या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तभी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, तो y आना ही चाहिए यहाँ पे, सीधी सी बात है। चलो अब 47 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? 47। अच्छा है 90 है, तीनों कोण मिला के 180 होते हैं। 180 में से 90 रुपए ये ले गया, तो इन दोनों के मिला के 90 बचे। 90 में से 43 गया तो 47 बचा। क्या ये? तो 47 डिग्री का त्रिभुज हम मान के बना सकते हैं। तो यहां पे 47 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? या फिर इसको आप cot 43 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको आप? cot 43। तो यही त्रिभुज काम में आ जाए। या तो ये करो कि 47 डिग्री के हिसाब से त्रिभुज को फिर फ्रेम करो, 90 में से 43 गया, 47 है कि नहीं है, ये है ना? तो या तो यहीं से वैल्यू निकालना है तो उसको त्रिभुज को 47 बना लो, या फिर आप चाहते हो नहीं मेरे को 43 पे ही काम करना है, तो tan 47 को tan 43 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये चीज मैं अभी करवाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस है ना। अच्छा 47 को आप 90 माइनस 43 लिख सकते हो क्या? 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज होता है, 10 का चेंज cot हो जाएगा, और थीटा कौन है? 43। जैसे 10 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता, थीटा 43, तो cot 43 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा 43, है ना? 90 में चेंज होता है, 10 का cot 43 हो जाएगा। ये क्लियर? अब दूसरी चीज एक और बताऊं आपको, प्लस आएगा साइन माइनस आएगा, ये भी देख ले। तो भैया 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव होते हैं। तो बताइए tan 47 को घुमा फिरा के cot 43 लिख सकते हैं, है ना? अब आप लगा लो, यहां से निकाल लो आंसर। तो यहां से निकाल लेते हैं आंसर। tan 47 को क्या लिख लिया हमने? cot 43। ये काम पे आपको अपना हाथ जमाना पड़ेगा बहुत अच्छे से, अभी टाइप आएगा पूरा इसी का, समझ आ रही बात? उसमें हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है? तो cot 43 डिग्री, है ना? तो cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। ऊपर से tan होता है तो नीचे से क्या होता है? cot, आधार बटे लंब। तो cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब। बताओ भैया आधार कितना है? x, और लंब कितना है? y। तो आंसर x/y आ जाएगा। देखो इतनी छोटी सी बात है केवल,
यदि आपको इस ट्रिपलेट का ज्ञान है, कोण का ज्ञान है, तो सेकंड्स में आंसर आएगा, सेकंड्स में। ये इमेजिन तक कर सकते हो आप, बी अपॉन एस तो सीधी सी बात है पी वाई हो जाएगा। अब tan 47 cot 43, cot 43 होता है लंब बटे आधार, तो लंब आप जानते हो क्या, आधार x है और लंब y है, तो y बटा x सीधे आ जाएगा। ये चीज परेशान कर दी आपको ना थोड़ा सा, ये परेशान कर दिया। फिर इसको देख के त्रिभुज बनाया, थोड़ा उसका लोड, थोड़ा इसका लोड, 2 3 4 लोड मिला के, पर मन में संकल्पित रहो। हाँ, दृढ़ संकल्प। क्या कहा था? छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बहुत शानदार शानदार लाइनें लिखी है उन्होंने, बहुत शानदार, जितनी भी कविता है। और बोलने का जो तरीका है ना उनका, वीर रस, हाँ वीर रस। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। हाँ बुलाते ना, रुको पहले ये तो बोलो, क्या बोल रहे हैं फिर से? मंजिलों के गम में रोने से मंजिलें नहीं मिलती। हाँ अरे बोलने दो ना पर यार, बोलने दे रहा, 2 बार टोक दिया बीच बीच में यार। हाँ? हौसले भी टूट जाते अक्सर उदास रहने से। सही बात। ये समझ आया? ये जल्दी बोल, आया है समझ में? अच्छा, इसको tan 47 पे भी कर सकते थे, दिखा दूं एक बार? tan 47 पे दिखा दूं यहां से कैसे करते हैं कि रहने दो? बताओ यहां 47 आएगा कि नहीं आएगा? अरे यहां तो बोलो, फिर तो आगे बढ़ू मैं। आएगा 47 ही। 180 में से 90 ले गया, दोनों मिलके 90 बचा, 90 में से 43 लेगा, 47 बचा कि नहीं बचा है? अब ये भी तो सोचो, आप सवाल वाले को 47 देने की क्या जरूरत थी? 48 दे देता, क्या कर लेते आप? यदि यहाँ 10 48 दे देते, इसका आंसर नहीं निकाल पाते आप। डाटा इनसफिशिएंट, क्योंकि उतने डिग्री पे हमारी क्षमता है ही नहीं। समझ आ रही बात? तो सवाल स्पेशली ऐसा दिया है कि 90 में से 43 माइनस, 90 में से 43 माइनस करने पर 47 बचता है, इसलिए जानबूझ के 47 दिया ताकि आप सवाल को कर पाए। समझा करो। देखो अब इसके सामने x है, इधर y है, इधर √x² प्लस y² है कि नहीं? ये पूरा त्रिभुज कॉपी कर लिया, बस 43 मैंने 47 को हाईलाइट किया। क्लियर? अच्छा, एंगल के सामने वाला लंब होता है, क्या होता है? लंब। बाकी तो सब हो ही गए। फिर ये आधार, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। चलो भैया, tan 47 डिग्री। अच्छा, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। बोलो होता कि नहीं होता? लंब कितना x और आधार कितना y, आ गया आंसर x/y। सेम। अगला सवाल इसी पर बेस्ड है। देखो वो भी कुछ कुछ कह रहा है आपसे। टाइम रुक ही नहीं रहा है। हाँ क्या रहा है? ए क्या पता, देख लेते हैं। ये हो गया क्या? हाँ बोलो। इसकी बात कर रहे हो? इसमें
हाँ इसको ये लिख दिया, हाँ डायरेक्ट 10 का मान नहीं लिख सकते ऐसा। 10 का मान इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये 43 डिग्री का त्रिभुज है और हमें 47 डिग्री का बोला है, इसलिए इस त्रिभुज का यूज इस डिग्री के लिए नहीं होगा। ये त्रिभुज किस डिग्री से उठा है? 43, तो ये आंसर भी किसके देगा? 43 के, यहाँ 47 है, इसलिए उसको 43 के ऐसा बनाना पड़ा। 43 केवल 43 में काम आएगा, 47 में नहीं, इसलिए 47 को उसके अनुरूप बनाना है हमेशा। त्रिभुज के जैसा बनाओ पहले डिग्री, तब उसके मान लगा पाओगे आप। मिटा दो इसको, रफ कर दो इसको, है ना। चलो रफ कर दूं, चलो अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो जरा सवाल नंबर 4 को। साइन 17 x अपॉन y। अब ध्यान देना 17 डिग्री का त्रिभुज बनेगा इससे, 17 डिग्री, 17 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन h, p अपॉन h, है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्लियर है ना। अब यहां से देखिए आप लोग, है ना, तो लंब कितना है? x और कर्ण कितना है? y। तो लंब है और ये कर्ण है ना, ये लंब और ये कर्ण। क्लियर। अब यहां से देखिए आप लोग, है ना, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा पाइथागोरस लगा के, यह आधार बनेगा आपका। इन दोनों को देख के बना लोगे? बना लोगे? ओरली नहीं बनता ऐसे। अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? y, परपेंडिकुलर क्या है? x। b का वैल्यू निकालना है, आ जाएगा b का वैल्यू यहां से। इसी को हम ओरली इमेजिन करते हैं। एक्स स्क्वायर इधर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे वर्गमूल लग जाएगा क्या? तो b बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। ठीक है। चलो क्या मांगा इसने? ध्यान देना, ये त्रिभुज केवल किस कोण पे लागू होगा? 17 में। 17 का त्रिभुज है, 17 पे लागू होगा। कोई दूसरा यदि होता है तो उसको फिर आपको 17 में बदलना पड़ेगा। क्या मांगा इसने हमसे? सेक 17 माइनस साइन 73। ये त्रिभुज इसमें काम कर जाएगा, इसमें नहीं करेगा। नहीं, आप साइन 73 को क्या लिख सकते हैं पता है? cos 17। इसको क्या लिख सकते हैं? cos 17। कैसे लिख सकते हैं बता देता हूं। या फिर इसके लिए ये त्रिभुज काम करेगा, इसके लिए दूसरा त्रिभुज बना लो आप। डायरेक्ट दो त्रिभुज बना लो। 17 के लिए 17 वाला त्रिभुज काम करेगा, 73 के लिए 73 वाला त्रिभुज ड्रॉ कर लो अलग से। आप कर दो क्या ड्रॉ, कि दोनों को 17 बना के कर लो, कि 17 73 का त्रिभुज अलग अलग बना दो, दोनों को 17। ठीक। ये जो दोनों दिशाएं मैं बता रहा हूं, दोनों दिशाएं आपके दिमाग में बैठ रही है क्या? क्या पिक्चर है? बहुत अच्छे। चलो भैया, सेक थीटा h अपॉन बी होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? और cos b अपॉन h एक दूसरे के उल्टे है ना। ये h अपॉन बी और b अपॉन h है कि नहीं है? cos थीटा होता ना आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, और ये आधार बटा कर्ण। क्लियर। अब देखो यहां h क्या है आपका? y, और b क्या है? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो है कि नहीं है? h है आपका y,
और b क्या है, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस फिर b क्या है, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h क्या है, y। बोलो है कि नहीं है, क्लियर है तेरी बात। या फिर एक काम आप ये कर सकते, थोड़ा इजी पड़ेगा, इसको पहले सरल कर लो, h इधर जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा, b इधर जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b इंटू h। अब रख दो मान तो इजी हो जाएगा है, h स्क्वायर y का स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा b स्क्वायर आपका है ना, अपॉन में h इंटू बी, तो y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अच्छा वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा ऊपर केवल बस, साइन 73 cos 17 कैसे किया बता रहा हूं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है, y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। अब देखो यहां से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं ऑप्शन में, कौन सा, डी वाला। अच्छा साइन 73 को cos 17 कैसे लिखा, साइन 73 को आप 73 को 90 माइनस 17 लिख सकते हो, 73 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 17। इस पे प्रैक्टिस नहीं है, आपका हाथ जमा हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा आपको, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके ऊपर, हाथ चल जाएगा अच्छे से, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इजी लगेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो 73 को 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा 17, 90 माइनस थीटा cos थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो साइन 73 कितना बन जाएगा, cos 17। जैसा त्रिभुज है उसी डिग्री के सारे आपको बनाना है, ये सीखो आप इन सवालों से, है ना। हो गया कॉपी,
हाँ हो गया क्या? हो गया, रफ कर दो इसको। ठीक, मिटा दूं? क्लियर है? ठीक, हाँ, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। डरना नहीं उससे, कुछ नहीं हो। साइन 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड। छोड़ो, आप इसको बोलो सिर्फ साइन थीटा। क्या बोलो? साइन थीटा का वैल्यू क्या है? ए बटा 1। क्या है साइन थीटा का वैल्यू? ए बटा 1। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? पी बटा एच। तो पी है और ये एच, तो थीटा को लेके बना देते हैं कोण। चलो भैया, इसके सामने वाला लंब होगा, लंब कितना है? ए है ना, लंब ए। और कर्ण कितना है? एक क्या हो गया आपका? कर्ण। ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा ये। बताओ, ये आधार बन जाएगा आपका। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। अब आपसे क्या मांगा है? कॉस 79 डिग्री प्लस 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या है कहानी। आप जानते हैं हमारा त्रिभुज किसके हिसाब से बना हुआ है? 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड, इस हिसाब से बना हुआ है। बोलो, इस हिसाब से बना है। तो ये केवल यहां काम करेगा, ये त्रिभुज यहां पे काम नहीं करेगा, इसको बदलना पड़ेगा। आप इसको लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको आप ऐसा लिखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा, बताओ साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? ये थीटा हो गया। इस पूरे को आप, या फिर इसको 80 मानो, 80 डिग्री को 90 माइनस 10 लिख सकते हो। तो cos 90 माइनस थीटा 90 पे चेंज होता है, cos का साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना, आ जाएगा ऐसा। तो बस इसको चेंज कर लिया, काम हो गया हमारा। 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड। क्लियर? साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच, और टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन बी। चलो भैया, तो P क्या है आपका? A, H क्या है? 1 है ना, A अपॉन 1 और प्लस A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। हाँ, बटे में 1 मतलब कुछ भी नहीं है ना, बटे में है ना। कैसे ऑप्शन है इसके? ऐसे ही तो है ना, वो सी आएगा, सी वो देखो वो चलो विद्यार्थियों, हार नहीं मानना है। इधर देखो, हो जाएगा ना ऐसा, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर एक कॉमन निकाल लो, निकला हुआ है ना, हाँ निकला हुआ है कॉमन, निकाल लो कॉमन। सवाल नंबर 6 पे SW लिख लेंगे, होमवर्क।
इस सवाल को ना उस नजर से देखो कि कितना इजी है, ऐसे देखो। ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग, बहुत भयानक तरीके से हैं। यदि यहाँ इतना सा होता ना, यहाँ 10 डिग्री होता और यहाँ 80 होता तो आपको इजी लगता हो, इजी लगता ना। बस ये देख के घबरा रहे हो ना तो अरे तो ये सवाल पिछले जैसा ही तो है, 1773 जैसा। ये मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे, जैसा 1773 में आपका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार आपका यहां भी होना चाहिए। क्योंकि आपको देखो इस नंबर को जोड़ने, इस नंबर से तो कोई लेना देना है नहीं आपका। क्या इस नंबर को जोड़ना घटाना पड़ रहा है हमें? नहीं। चल हो गया क्या? हाँ वो रहा ना सी वाला। हो गया है कॉपी? ठीक। चलो अब ये छठा होमवर्क आप खुद से करना। अब आप आ जाओ जहां हम काम कर रहे थे ना, लास्ट सेकंड पेज हमारे टाइप 6 में, लास्ट के सवाल नंबर 14-15, लास्ट सेकंड पेज पे टाइप 6 का 14-15 आ जाओ उस पे जरा। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं इसको? सवाल नंबर 14, कॉस थीटा बराबर टाइप 6 है ना, वो व्यापम वाला पीछे वाला लास्ट सेकंड पेज वाला टाइप 6। किसका वैल्यू निकालना है आपको? a/a² माइनस x² का। ये वैल्यू आपको निकाल। दो तरीके करने के, देखिए, या तो यहां से x का वैल्यू a cos थीटा हो जाएगा क्या? बोलो हो जाएगा x का मान a cos थीटा। यहां रख दो आप x का मान a cos थीटा। जब x की जगह a cos थीटा रखोगे, a² cos² थीटा हो जाएगा वो अंदर। जब x का वैल्यू a cos थीटा यहां रखोगे, ये माइनस है, चेंज कर लेना, हो जाएगा ये। अब
दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर आएगा तो बाहर निकल के ए अकेला हो जाएगा। ये ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो केवल ए अकेला हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा अंदर। बोलो बचा क्या? ए से कैंसल। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? बोलो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर निकलेगा, साइन थीटा हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा क्या? ये तरीका बिल्कुल बेसिक है। अब हमने जो ट्रिपलेट वाला सीखा है ट्रायंगल बना के, उससे करोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका। ये भी जल्दी है, इसमें भी कुछ भी नहीं है वैसे, है ना। तो cos थीटा बराबर x अपॉन ए। अब देखिए आप यहां पे कहानी क्या है, आपको निकालना है वैल्यू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। देखो ध्यान दो। अच्छा cos थीटा b अपॉन एच होता है, आधार बटे कर्ण। ये आधार है और ये कर्ण, तो बना देते त्रिभुज। ये रहा थीटा, है ना। आधार कितना है x और कर्ण कितना है a, तो लंब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, है ना। ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका लंब हो गया, है ना। ठीक है, अब सुनो। अच्छा ए क्या है? ये ए क्या है? कर्ण है, तो ए को क्या बोल दूं? कर्ण। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? लंब है, तो इसको लंब बोल दूं। बोलो बोल दूं क्या नहीं बोल दूं? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा होता है, तो आ गया कोसेक थीटा। देखो ना, ये ए क्या है? त्रिभुज से मिलाओ, ए कर्ण है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लंब है, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा होता है क्या नहीं होता है? मतलब ये कोसेक थीटा है। क्लियर? सवाल नंबर 15 को मैं चेंज करवाता हूं, मिस प्रिंट है। हो गया क्या? हो गया क्या? ये मिटा दूं? ठीक। सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15।
वो जो है रिलेशन वो ऐसा है, सही कर लेना, cos c बराबर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। tan c आपको निकालना है, तो ये तो सेम ही एंगल है ना। cos थीटा b अपॉन h होता है, ये आधार है और ये कर्ण, ये आधार है और ये आपका कर्ण है। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या है कहानी, बना लेते त्रिभुज, कोण C कोण है ना। चलो सामने लंब आएगा, लंब तो है नहीं, आधार दिया है, तो आधार आपका a माइनस बी हो गया, और कर्ण कितना है a प्लस बी, कर्ण है आपका a प्लस बी। अब इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे 4ab यानी कि √2ab कि 2√ab निकाल लोगे, ये एक ही बोला निकाल लोगे। h² बराबर b² प्लस p², h कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, b कितना है a माइनस बी बराबर p² सॉरी प्लस p² का इसको इधर लाके माइनस करोगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस होगा बराबर p²। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 4ab, इसको पूरे को हल करके लाओगे ना, ये आएगा आपका 4ab, तो p² बराबर 4ab, तो p बराबर 4ab का वर्गमूल, तो 2 बाहर आ जाएगा, a भी अंदर रह जाएगा, तो लंब कितना आया 2√ab। क्लियर। अब tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 2√ab और आधार कितना है a माइनस, व्यापम में आया है, समझ रहे हो, टाल नहीं सकते आप इसको। ए और बी का वैल्यू सपोज करके भी कर सकते हैं आप, सारे ऐसे सवाल है ना, ए और बी का वैल्यू जो चाहे वो रख के आप कर सकते हैं इन सवालों को, लेकिन रख के कर सकते हैं, पूरा टाइप दिया है मैंने, उसमें बताऊंगा कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये समझ में है गेम, ये वाले सवाल आपको ये ट्रायंगल बना बना के ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। कितना टाइम बच रहा, हो गया 5 बज गए। अरे हाँ यार ठीक है, चलो।